दुश्मन को मौत के घाट उतारने से पहले अगर मुझे मौत आ गई तो मौत को ही मौत के घाट उतार दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द हैं योगेंद्र सिंह यादव जी के, जिन्हें भारत सरकार ने परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, योगेंद्र सिंह यादव जी का जन्म 1980 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल से हुई थी और ये मात्र 16 वर्ष 5 माह की उम्र में भारतीय सेना में शामिल कर लिए गए थे। कई उग्रवादियों को मौत के घाट उतारा और ये हमेशा से ही अपने सीनियर अफसरों से युद्ध नीतियों के बारे में सीख लेते रहते थे। 5 मई 1999 को इनकी शादी हो गई थी और 20 मई को ये वापस जम्मू अपनी बटालियन के पास लौट आए थे, जहां इन्हें पता चला कि इन्हें इनकी यूनिट के साथ 22 मई को जंग के लिए रवाना होना है। इन्हें यह जंग नेशनल हाईवे से सटे वल्लवा पहाड़ी पर लड़नी थी। इस जंग में सुभेंद्र यादव की अहम भूमिका रही थी। इनकी यह जंग 22 दिन तक जारी रही थी। तब जाकर कहीं 12 जून 1999 को भारत ने पहली सफलता के रूप में कोरल इन पहाड़ी को प्राप्त किया था। इन्हें इस जंग के दौरान स्पेशल टास्क दिया गया था, जिसके अंतर्गत इन्हें अन्य 3 साथियों के साथ ऊपर अपनी यूनिट तक खाना एवं अन्य जरूरी सामान पहुंचाना होता था। यह सुबह 5:30 बजे से चलते थे और रात 2:30 बजे पहुंचते थे। इनके इसी संघर्ष से अफसरों को यह एहसास हो चला था कि यह तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली काफी मजबूत हैं। यही देखकर उन्होंने टाइगर हिल टॉप के मिशन के लिए इन्हें चुन लिया। इस जंग के दौरान इन्हें 16,500 फुट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई करनी थी, जो न केवल सीधी खड़ी थी, साथ ही साथ बर्फ से लिपटी हुई थी। इनके सामने एक अन्य परेशानी यह भी थी कि इन्हें पहाड़ी पर केवल रात में ही चढ़ाई करनी थी, क्योंकि दिन में दुश्मन की नज़र इन पर आसानी से पड़ सकती थी। आखिरकार 2 जुलाई को इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी और 2 रात और 1 दिन के कड़े संघर्ष के बाद ये शिखर के पास पहुंच ही गए थे कि अचानक पाकिस्तान के निरीक्षण कर रहे एक सिपाही की नज़र इन पर पड़ी और उसने कुछ गोलियां चला दी। जख्मी होने के बावजूद ये पूरी रात वहां लटके रहे और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते रहे। ऊपर चढ़कर पाकिस्तानियों के 2 बम्पर ग्रेनेड से उड़ा दिए और इतनी ही देर में भारतीय सिपाहियों की टुकड़ी भी दूसरी ओर से चढ़ाई कर चुकी थी और इन्हें सपोर्ट करने आ पहुंची। दोनों तरफ के सिपाहियों में 5 घंटे भयंकर गोलीबारी हुई, जिसमें इन्हें भी 16 गोलियां लगी। इतनी गोली लगने के बावजूद इनके मुख से केवल यही बोल निकले कि दुश्मन को मौत के घाट उतारने से पहले अगर मुझे मौत आ गई तो मौत को ही मौत के घाट उतार दूंगा। इस जंग के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आगे चलकर इन पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था लक्ष्य, जिसमें इनका किरदार ऋतिक रोशन ने निभाया था। दोस्तों, ऐसे ही ना जाने कितने ही वीर सपूतों ने हमारे भारत देश के लिए ना जाने कितनी ही बार अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और हाल ही में हुए पुलवामा घटना से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हम सभी भारतीय शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें